Hey, good evening, guys. Welcome back to Intelligent Academy. I'm Prakash Thakur, and today I'm talk about spoken English. Today we are going to discuss the spoken English related issues, and I will do my best that you can talk and you can speak fluent English. So this is my initiative to help people who want to talk and speak with other person. So let's we start, guys. Now, तो अब हम लोग इस सेशन में गाइज बात करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग लोगों से इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसे करें, इसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं मैं आपके लिए उन हर एक टॉपिक पे और कैसे अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कि मान लो जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, कंपनी में जाते हो, गवर्नमेंट के इंटरव्यू के लिए जाते हो, या अलग अलग प्लेसेस पे आप जाते हो, तो किस तरह से हम लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और वो कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं और आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। और ये एवरीडे अब शाम को 8:30 यानी कि 8:30 में आपको मिलेगा, जिसके थ्रू ना आप अपना इंग्लिश बोलने का सपना बहुत ही आसानी से पूरा कर पाओगे। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली 8:30 में आइए और स्पोकन इंग्लिश का ये जो सेशन है इसको अटेंड कीजिए और खुद की इंग्लिश जो है ना इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक होने वाला है कि दो फ्रेंड्स कैसे इंग्लिश में बात करते हैं और उनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं, और जो भी बातें वो करते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को हम कंप्लीट कर सके, और इस तरह से बहुत सारे कन्वर्सेशंस के लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो बस आपको डेली और एवरी कन्वर्सेशन के लेक्चर को पूरे तरह से देखना है और कोशिश करना है कि उससे चीज़ों को आप सीख सको। आपको कुछ इस तरह से रिएक्ट करना है कि आप अपने दोस्त से उसी तरह से बात करो, और उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है वो मैं यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं आज बिना देर किए। तो आज का जो सेशन है हमारा, देखिए आज क्या करने वाले हम लोग, आज करेंगे कन्वर्सेशन। आज हम लोग कन्वर्सेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक होगा कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, कौशिक एंड विजय। भाई दो दोस्त हैं, राइट, दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है कौशिक और एक का नाम है विजय। अब ये लोग मिलते हैं और आपस में कुछ बातें करेंगे। तो ऐसे ही आपके कोई दोस्त होंगे, वो मिलते होंगे और आप उनसे बातें करते होंगे, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलें। क्वेश्चन ये है, हिंदी में तो सबको आता है या आप अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे, बट इंग्लिश में कैसे बोले, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको वो चीज़ करवा के दे सकूँ जिससे कि आप अपने फ्रेंड से या दुनिया में हर किसी से इंग्लिश में बात कर सको। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सेशन को। अब देखिए मैं कन्वर्सेशन पे आ जाता हूँ डायरेक्टली कि कैसे होगा। मान लो दो दोस्त मैंने पहले बताया, कौशिक और विजय। तो भाई पहले कौशिक बोलता है, कौशिक विजय को बोलता है, विजय आप कैसे हो। तो एक बात बताओ, क्या सच में ऐसा नहीं होता आपके साथ भी? आपके कुछ तो फ्रेंड्स होंगे और आप भी जब उनसे मिलते हो तो आप क्या बोलते हो, उनका नाम लेके, विजय या जो भी नाम है उनका XYZ, आप कैसे हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो फिर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, और आपको आज के बाद से प्लीज़ बोलना है। अब देखो ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये एक लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज बोलने से आता है। अगर आप बोलोगे ही नहीं ना, शर्माओगे, तो फिर नहीं आएगा बेटा। तो आप लोगों को बोलना है, अगर आप बोलोगे तो आएगा। चलो कैसे बोलना है, कैसे बोल रहा है ये विजय आप कैसे हो, तो हम लोग इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू विजय। ठीक है, विजय आप कैसे हो, तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू विजय। ये हो गया। अब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि आप कैसे हो, तो अगर आप अपने दोस्त को बोलोगे कि आप कैसे हो तो आपका दोस्त रिप्लाई भी करेगा। तो देखिए ये विजय जो है ना, ये क्या रिप्लाई करता है, तो विजय बोल रहा है मैं ठीक हूँ और आप। तो ऐसे ही अगर आप किसी फ्रेंड से, या मान लो आप डिस्कस कर रहे हो, तो जब कोई पूछे हाउ आर यू, अगर मान लो आपसे ही पूछ ले हाउ आर यू, तो आपको रिप्लाई क्या करना है, मैं ठीक हूँ और आप। ऐसा नहीं बोलना है मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, इतना लंबा नहीं बोलना होता, मैं ठीक हूँ और आप। इसका मतलब यही होता है कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है आपको, इंग्लिश में बोलना है आई एम फाइन एंड यू। फिर ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, ऐसा नहीं बोलते क्या, आई एम फाइन
एंड यू। तो आप बोलोगे आई एम फाइन एंड यू। चलो अब यहाँ हम लोग दो दोस्त की बात कर रहे हैं, तो विजय ने बोला कि भाई मैं ठीक हूँ और आप। तो फिर कौशिक रिप्लाई करता है मैं भी ठीक हूँ परंतु पिताजी बीमार हैं। अब मैं हिंदी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। मैं डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश भी बोल सकता था बट फिर वो कई लोगों को समझने में आसानी नहीं होगा, इसलिए दोनों चीज़ें सीखो। देखो फिर कौशिक क्या बोलते हैं, मैं तो ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ परंतु पिताजी बीमार हैं। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो कि आपके फैमिली में कोई बीमार हो तो आप कैसे बोलोगे इस बात को। तो देखो यहाँ पे ऐसे करना है हमें कि आई एम ऑल्सो फाइन। भाई मैं तो ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन बट डैड इज सिक। अब सिक मतलब होता है बीमार होना, इसके जगह आप इल भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी बीमार होना होता है। तो मैं तो ठीक हूँ बट डैड इज सिक। तो डैड जो है ना, पापा जो है वो क्या है, बीमार है। अब देखो ऑल्सो का मतलब यहाँ से ना आप चीज़ों के मीनिंग भी निकाल सकते हो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, फाइन का मतलब होता है ठीक, मैं को क्या बोलते हैं आई। तो आप ना चीज़ें और ज़्यादा समझ सकते हो। मैं इसलिए ये स्टोरी बना रहा हूँ, इसके थ्रू आपके वोकेब भी इंप्रूव होंगे, वर्ड मीनिंग्स भी आपको आएंगे, जिससे आपके लिए बोलना और आसान हो पाएगा। चलिए तो ये हो गया। अब फिर से विजय रिप्लाई करता है, यहाँ कौशिक क्या बोला कि आई एम फाइन बट डैड इज सिक। तो अब कौशिक के पापा बीमार हैं, तो विजय क्या करेगा, विजय रिप्लाई करता है चाचा जी को क्या हुआ है। आप ही अगर मान लो आपको पता चले आपका कोई फ्रेंड या उनके कोई फैमिली मेम्बर कोई भी बीमार हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनसे पूछोगे कि भाई उन्हें क्या हुआ है। तो ऐसे ही अगर आपको पूछना हो कि उन्हें क्या हुआ तो क्या पूछेंगे, वॉट हैपेंड टू अंकल। अब अंकल की जगह ब्रदर सिस्टर कुछ भी बोल सकते हो आप, आपके फ्रेंड, इसके जगह उसका नाम बोल सकते हो कि व्हाट हैपेंड टू राम, व्हाट हैपेंड टू सीता, व्हाट हैपेंड टू मोहन। आपको बस ये क्या पूछना है कि भाई उनको क्या हुआ है। तो क्या बोलोगे, व्हाट हैपेंड टू, जिसे भी हुआ है उसका नाम बोल सकते हो। तो यहाँ तो वो चाचा बोल रहे हैं क्योंकि दोस्त है तो दोस्त के फादर को अंकल ही बोलेगा, तो व्हाट हैपेंड टू अंकल, राइट। तो इस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे ही कन्वर्सेशन होता है, ऐसे ही कन्वर्सेशन आपको सीखना भी है। तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आगे मैं और बहुत सारे टॉपिक्स, अभी इसी टॉपिक के बहुत सारे कन्वर्सेशन के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट आप लोगों को तब तक एक काम करना है, प्लीज़ जितने भी लोग आ गए हो, इतनी चीज़ें समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट कर दो कि क्लियर हो गया है सर। जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी कमेंट करके पूछिए लाइव में कि आपको क्या डाउट है। और अगर आपको डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि सर सब कुछ समझ में आ गया है, क्लियर है। ओके, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से कौशिक बात करता है, बोलता है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से बुखार है। एक्चुअली विजय ने पूछा था कि भाई क्या हुआ है अंकल को, यानी कि कौशिक के पापा को क्या हुआ है। तो कौशिक क्या बोलता है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से बुखार है। तो वो क्या बोलेगा, ही हैज़ फीवर फॉर द लास्ट 3 days, मतलब उन्हें पिछले 3 दिनों से बुखार है। अब ये जो होगा ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ते हैं, ही हैज़, और फिर ये फॉर सिंस वाला, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। और इससे पहले जो हमने अभी सीखा कि हाउ आर यू, ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, यूजेज ऑफ एम, इज एंड आर वाले कंडीशन में पढ़ते हैं। तो आई होप मैंने आप लोगों को वो भी बताया था, तभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था। चलो अब हमें क्या समझना है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से बुखार है, तो आप बोलोगे ही हैज़ अ फीवर फॉर लास्ट 3 days। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। फिर विजय रिप्लाई करता है, क्या बोलेगा, तो उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मान लो कोई 2-3 दिन से बीमार है, ठीक नहीं हो रहे, तो आपका कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड, कोई भी अपने लोग सजेस्ट करेंगे कि किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। तो अगर ऐसा सजेस्ट करेंगे तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अगर ऐसा तो क्या बोलेंगे, देन शो हिम टू अ गुड डॉक्टर। भाई उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। अब यहाँ ये भी बोल सकते हो, देन कंसल्ट हिम। इस शो की जगह आप क्या बोलोगे कि कंसल्ट हिम टू अ गुड डॉक्टर। शो हिम अ गुड डॉक्टर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको और प्रोफेशनली बोलोगे तो ये भी बोल सकते हो, देन कंसल्ट, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना हम हिंदी में भले बोलते हैं, एक्चुअली हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि कंसल्ट हिम। बट शो भी बोलोगे ना तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। एक बात समझ लो, जब हम लोग इंग्लिश में बात करते
करते हैं ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि ग्रामर पूरा अलग है। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, और इतने कम टाइम में जब आप इंग्लिश बोलोगे तो कोई ना इतने जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता 100% कि किसी का कोई ग्रामेटिकल एरर हो रहा है या नहीं। इंग्लिश का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन, यानी कि आप जो बोलो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि सब गलत गलत बोल देना, बट इतना भी ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे डरते बहुत है, घबराते बहुत है, पहले घबरा जाते, बोल ही नहीं पाते, वो हिंदी भी नहीं बोल पाते बहुत सारे लोगों के बीच में, तो गुजराती भी नहीं बोल पाते। तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप डेयरिंग डेवलप कीजिए, बोलिए, लोगों के सामने बोलोगे तो ही सारी चीज़ें आएगा, तो अगर बोलोगी नहीं तो कैसे आएगा, तो प्लीज़ बोलना है। ओके, चलो, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि तो उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। अगर जब भी आपको लाइफ में, भाई लाइफ में एक बार तो ऐसा टाइम आएगा ही ना कि आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाए, और जब होंगे तो उन्हें क्या बोलोगे, तो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ भाई। तो क्या बोलोगे, देन शो हिम टू अ गुड डॉक्टर या कंसल्ट हिम टू अ गुड डॉक्टर। अब फिर देखो कौशिक रिप्लाई क्या करता है कि बिल्कुल मैं कल ही उनको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो क्या बोलता है, बिल्कुल मैं कल ही उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। ये जो सेंटेंस बन रहा है किसके अंदर बन रहा है, फ्यूचर टेंस के अंदर, राइट। ये फ्यूचर टेंस हो गया कि मैं कल ही उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो क्या बोलेगा वो, एब्सोल्युटली। जब आपको बोलना है बिल्कुल, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, एब्सोल्युटली। फिर क्या बोल रहा है, आई विल टेक हिम टू अ गुड डॉक्टर टुमारो। आई विल टेक हिम टू अ गुड डॉक्टर टुमारो। अब देखो टुमारो का मतलब कल होता है, आई विल टेक हिम टू अ गुड डॉक्टर, मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो आप इस तरह से चीज़ों को कवर कर सकोगे, समझ सकोगे। तो आपको पता है जब कभी आपको बोलना है कि हाँ मैं किसी अच्छे डॉक्टर से उनको उनके पास ले जाऊंगा किसी फैमिली मेम्बर को, तो क्या बोलोगे, आई विल टेक हिम टू अ गुड डॉक्टर टुमारो। चलो आप लोग जल्दी, आप सभी लोग इसे नोट कर लो, जल्दी से आप सभी लोग इसे ज़रा नोट कर लो, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो जितना मैंने अभी टॉपिक्स बताया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और नई चीज़ों को सीखते हैं। अब देखिए आगे कौशिक फिर बोलता है, अपना बताओ यार तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, राइट। तो कई बार ऐसा होता ही, जब हम दोस्त लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो पहले देखो, पहले कौशिक ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि उनके पापा बीमार है, तो दूसरे उसके फ्रेंड ने क्या बोला, भाई उन्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, रियल में क्या होता है, ऐसे बात नहीं करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, कौशिक क्या बोल रहे हैं, भाई चलो ये तो मेरी स्टोरी थी कि दादा मतलब मेरे पापा बीमार है, समथिंग कंडीशन चल रहा है, तुम बताओ यार तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, तुम कैसे हो, ये कंडीशन हम बोलते हैं, जेन्युइनली हम यही बात करते हैं दोस्तों से। तो क्या बोल रहा है वो, कौशिक फिर बोल रहा है, अपना बताओ यार तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तो अपने बारे में बताओ, अपना बताओ आप कैसे हो। तो हम इस सबको क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स अबाउट यू, ठीक है, व्हाट इज अबाउट यू भी बोल सकते हैं। इसी को शॉर्ट में क्या कहेंगे, व्हाट्स अबाउट यू, मतलब अपना बताओ यार, समझ रहे हो ना, क्या बोलेंगे, अपना बताओ यार कि कैसे क्या चल रहा है, तो व्हाट्स अबाउट यू। फिर क्या बोलेंगे, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको बोल सकते हो आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब फिर से विजय बोलता है कि मंदी के वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। विजय ने क्या कहा कि भाई अभी मंदी चल रहा है, देखा होगा आपने, इसके वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बोलना है कि किसी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो क्या बोलोगे, आई वॉज फायर्ड। ये पास्ट टेंस है, आई वॉज फायर्ड बिकॉज ऑफ रिसेशन। भाई मुझे क्या है, जॉब से निकाल दिया गया है, किस वजह से, रिसेशन की वजह से। रिसेशन को हम लोग मंदी बोलते हैं। आई वॉज फायर्ड बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो जब आपको ऐसा कुछ बोलना हो कि मंदी के वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, तो आप ये सेंटेंस बोलोगे, आई वॉज फायर्ड बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब फिर से इसके बाद देखो कौशिक बोलता है, फिर क्या बोल रहा है कौशिक, कौशिक बोलता है कि माफ़ करना, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, राइट। अगर आपके किसी दोस्त को जॉब से निकाल दे तो आप बोलोगे ना कि भाई माफ़ करना, आपके साथ ये तो बहुत बुरा हुआ, तो ये बोला। अब इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी
इट्स टू बैड फॉर यू, भाई आपके साथ ये बहुत बुरा हुआ। आई एम सॉरी, इट्स टू बैड फॉर यू, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा कौशिक बोल रहा है। फिर विजय क्या रिप्लाई करेगा? फिर विजय बोल रहा है, विजय बोलता है भाई क्या आप दूसरी नौकरी खोजने में मेरी मदद करेंगे, या फिर क्या आप दूसरी जॉब ढूंढने में, नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, ये विजय बोलता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बोल रहा हूँ किसी भी अपने फ्रेंड से कि दूसरी जॉब ढूंढने में मेरी मदद करो, तो क्या बोलोगे? ब्रदर वुड यू हेल्प मी टू फाइंड another job, would you help me to find another job, ये आप बोलोगे जब आपको ऐसा बोलना हो कि भाई क्या आप दूसरी जॉब ढूंढने में मेरी मदद करोगे, तो आपको ऐसा बोलना है। तो चलो इसे भी नोट डाउन कर लो आप लोग जल्दी से, इसे भी आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने इसे भी नोट डाउन कर लिया होगा। बस ध्यान रखना हर एक चीज़ का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और जो इन लोगों ने डिस्कशन किया हम उसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो बच्चों, आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी कोई दो दोस्त बात करते हैं, तो ये आपके लाइफ में भी बार बार ऐसा इंसिडेंट होता है, आप भी लोगों से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, तो हर कोई ना कुछ इस तरह की कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं और इंसान की जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो एक दूसरे से मैच होते हैं। हर इंसान के साथ ऐसा होता है, कोई बीमार होगा, कभी किसी का जॉब चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम इंसान एनिमल से तो बात नहीं करते कि स्टोरी कुछ अजीब सा हो जाएगा, तो स्टोरी वही होना है। देखो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको जैसे ये फ्रेंड्स से, दोस्त से बात करना सिखा रहा हूँ, इसके 3 4 5 लेक्चर्स बताऊँगा, अलग अलग स्टोरी। जैसे इस स्टोरी में एक जन का जो है ना पापा बीमार है, एक की जॉब चली गई, हम ऐसे 2 4 10 स्टोरीज लेंगे। दोस्त से सच में हम क्या कुछ बात कर सकते हैं, कितनी स्टोरियां हो सकती हैं, कितनी कहानियां हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं, भले मुझे 400 to 500 लेक्चर्स आपको देना पड़े ऑनलाइन में, मैं हर एक स्टोरी को, डिफरेंट स्टोरी को कवर करूंगा, जिससे आपको रियल टाइम में पता चलेगा कि अगर आपको किसी दोस्त से क्या कुछ समथिंग बात करना पड़े तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे, वो हर एक चीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस आप लोग को फोकस होके डेली एवरी डे आपको इवनिंग में 8:30 में आना है और लाइव लेक्चर्स को अटेंड करने हैं। आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोग इतने पॉइंट्स को समझ पाएंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी हो, तो अभी भी कमेंट करके जल्दी से मुझे पूछ लीजिए। और यदि आप इतनी स्टोरी को समझ पाए और इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इन बातों को अगर आप समझ पाएँ तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए कि क्लियर है या फिर ओके सर। ओके सर बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इतनी चीज़ें क्या समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो भी बोलिए, तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आ गया है तो बहुत अच्छा, तो जल्दी से ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए अब आगे का डिस्कशन कैसे होगा, आगे डिस्कशन कैसा होगा, आगे फिर कौशिक बोलता है, कौशिक मैं अपनी कंपनी में आपके नौकरी के लिए बात करूंगा। अब पता है कि विजय की जॉब चली गई है और विजय कौशिक से बोल रहा है कि भाई मेरे लिए कोई दूसरा जॉब ढूंढो आप। तो कौशिक क्या बोलता है कि मैं अपनी कंपनी में आपके लिए बात करूंगा, राइट। तो अब अगर ऐसा बात करना हो कि मैं अपनी कंपनी में आपके नौकरी के लिए बात करूंगा ना, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या कौशिक फिर बोलेगा आई विल टॉक अबाउट योर जॉब इन माई कंपनी। मैं आपके नौकरी के लिए अपने कंपनी में बात करूंगा। सिंपल है, आई विल टॉक अबाउट योर जॉब इन माई कंपनी, राइट। तो ये भी फ्यूचर टेंस का एक पार्ट है, ये फ्यूचर टेंस है, आई विल टॉक। तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो जब आपको इस तरह की कुछ बातें करना हो तो। फिर देखो अब कौशिक जो है ना क्या बोलता है कि मेरे काम पे जाने समय हो गया है, सॉरी कौशिक क्या बोलता है, मेरे काम पे जाने का समय हो गया है,
अब मैं निकलूँगा या मैं निकलता हूँ, अपने ऐसा ही बोलते हैं। जैसे दो दोस्त बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे होते हैं, और अचानक भाई कोई टाइम देखता है कि भाई उसके ऑफिस का टाइम हो गया, मतलब 9 बजने वाला है समथिंग, तो ऑफिस पे जाना होगा, तो क्या बोलेगा कि भाई अब मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अब मैं निकलता हूँ। अगर आपको ऐसा इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलोगे आप? इस इंग्लिश में बोलोगे, इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू वर्क। इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू वर्क। अब ना मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। आई लीव नाउ, अब मैं निकलता हूँ। आई लीव नाउ मतलब अब मैं निकलता हूँ, राइट? तो आप ऐसा बोल सकते हो जब भी कभी आपको हो कि भाई चलो अब ये काम, अब मेरा टाइम हो गया जाने का, तो अब मैं निकलता हूँ, तो अब क्या बोलोगे? आई लीव नाउ, ठीक है, कि अब मैं निकलता हूँ, राइट? तो ये भी अगर आपको बोलना है तो इस तरह से आप बोल सकते हो। आगे फिर विजय बोलता है, क्या बोलेगा? धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब विजय अपने फ्रेंड को बोल रहा है, कौशिक को, कि भाई थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अगर आपको ऐसे इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलोगे? विजय क्या बोल रहा है? सबसे पहले धन्यवाद को क्या बोलोगे? थैंक्स। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। भाई आपको रियल में जब कभी भी अपने किसी दोस्त को, किसी भी इंसान को, कोई फैमिली मेम्बर, किसी को बोलना हो कि भाई आपसे मिलके अच्छा लगा, तो क्या बोलोगे? कि नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलके, आपसे बातें करके, आपकी चीज़ें सीख के मुझे अच्छा लगा, तो क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू, राइट? ये भी क्लियर? अब देखो कौशिक फिर क्या बोलेगा? ओके, फिर मिलेंगे। तो जब हम लास्ट जाने लगते हैं, कहीं पे किसी दोस्त से बात कर रहे थे और लास्ट टाइम आ जाता है, अब जाने का टाइम आ गया, अब निकलेंगे, तो क्या बोलते हैं? जब निकलेंगे, टाइम आ जाता है लास्ट, तो क्या बोलेंगे? चलो फिर मिलेंगे भाई, बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि फिर मिलेंगे, तो क्या बोलोगे? ओके, तो ओके ही बोलते हैं। सी यू अगेन, अगर मुझे बोलना है फिर मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे अपने? सी यू अगेन, राइट? तो आई होप कि ये चीज़ें भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये एक स्टोरी था, ये एक छोटा सा स्टोरी था कि दो दोस्त आए, एक के पापा बीमार है, एक की जॉब चला गया, वो लोगों ने आपस में बात किया, फिर जॉब पे जाने का टाइम आ गया एक दोस्त के, तो वो जाने के लिए निकला, फिर बोला चलो फिर मिलते हैं, बाद में मिलेंगे। ये एक बेसिक था, शायद 1 से 2 मिनट हम बात करें, 3-4 मिनट बात करें, ऐसा ही था एक स्टोरी। तो ऐसे ही 400-500 प्लस स्टोरीज़ लेके आऊँगा मैं, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। बस रिक्वेस्ट क्या आप लोगों से, डेली एवरी डे आपको लेक्चर देखना है। ऐसा नहीं कि फिर एक दिन देख रहे हो छोड़ दोगे, तो फिर आपका बीच का मैच मतलब मिस मैच हो जाएगा। तो प्लीज़ डेली 8:30 में अपडेट होके आना है, पढ़ाई करनी है, और मैं अश्योर करा रहा हूँ कि आप अच्छे से बेस्ट इंग्लिश बोल पाओगे। इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस जैसे हम हिंदी, गुजराती या भोजपुरी या फिर मैथिली कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा ही ये इंग्लिश है। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज है, आप खुद सोचो। चलो मैं एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी बता रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, अगर वो मराठी के घर में होता है तो मराठी बोलने लगता है, गुजराती के घर में होता है तो गुजराती बोलने लगता है, अगर यूपी बिहार के घर में होता है वालों के घर में तो हिंदी बोलने लगता है या भोजपुरी बोलने लगता है। तो आप सोचो साउथ में होगा कर्नाटका तो कन्नड़ बोलेगा। तो भाई जो जहाँ बच्चा पैदा होता है ना, वो वहाँ की लैंग्वेज अपने आप सीख जाता है। आप में से क्या किसी के मम्मी ने ग्रामर सिखाया था? आपको सिखाया था क्या? पापा ने ग्रामर सिखाया था तो आपको बोलने आया? ऐसा नहीं था ना भाई। आप ना लोगों की बात सुना, आपने सुना कि पापा क्या बोलते हैं, भाई आपके सिस्टर ब्रदर क्या बोल रहे हैं, सब आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, और सुन के बच्चे को सब कुछ बोलने आ जाता है, उसे कोई ग्रामर सिखाना नहीं होता है। तो मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आप वीडियो को इतना देखें और सुने ना बार बार कि आपको याद ही हो जाए। क्योंकि आप खुद सोचो, क्या हम लोग कभी ट्रांसलेट करते हैं? हम असली अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी गाँव की भाषा में बात करते हैं तो क्या ट्रांसलेट करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। क्यों? याद हो गया है, ब्रेन में सेट हो गया, फीड हो गया है कि मुझे ये बोलना है। क्यों? क्योंकि बचपन से यही सुन रहे हैं, रोज़ यही सुन रहे हैं, कैसे हो आप, क्या करते हो, अब कहाँ हो। हिंदी बोलना होता है तो क्या सोचना पड़ता? नहीं ना, डायरेक्ट बोल देते हम लोग। क्यों बोल देते? क्योंकि हम डेली यही काम करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली बोलोगे ना, तो एक टाइम आएगा इंग्लिश भी आप अपने आप डायरेक्टली बोल दोगे। तो आपको क्या करना है? यही करना है। ये सबसे बड़ा ट्रिक है, सबसे बड़ी मैजिक है। जितना बोलोगे उतना आएगा, अगर आप बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं। मेन चीज़ यही है। कितना भी ग्रामर पढ़ लो कुछ नहीं होता। मेन है आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लोगों से बात करने की। और अगर लोगों से नहीं कर रहे हो तो कम से कम अकेले भाई गेट बंद कर लो, आपस में ही खुद ही बात करो। लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्रिक, सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट इंग्लिश बोलने का यही है कि आप इंग्लिश में बात करें। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आप लोगों को आज का
का सेशन अच्छा लगा, सब समझ में आ गया है, तो सब लोग सेशन को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ समझ ना आए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलूँगा मैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मम्मी पापा का नाम करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, सारी चीज़ों को बेटर करिए। थैंक यू सो मच।